नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी टेट न्यायालय की शरण में उत्तर कुंजी प्रकरण प्रतिकूल परिस्थिति। 68,500 को कैसे मिलेगी नियुक्ति, कितना करना पड़ेगा इंतजार, इन्हीं बिंदुओं में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट जो है न्यायालय की शरण में पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसको लेके भी एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। और विवाद ये उत्पन्न हुआ है कि 70% 80% क्वेश्चन 2017 या बैच 2017 जो टेट था उससे पूछ लिए गए हैं। तो अभ्यर्थी इसी बेस को इसको आधार बना के इसको चैलेंज कर रहे हैं कि परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ था। उसमें जो ऑर्डर दिया गया था वो ये दिया गया था, किसी भी परीक्षा में पिछले प्रश्न पत्र से 40% क्वेश्चन पेपर से 40% से अधिक अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस परीक्षा को रद्द माना जाएगा, रद्द किया जाएगा। तो एक सॉलिड प्रूफ जो है इन अभ्यर्थियों को मिल गया है जो यूपी टेट जो है कैंसिल कराना चाहते हैं। तो अब यूपी टेट पर भी संकट के बादल मंडरा चुके हैं। भले ही ये टेट नकल विहीन हो चुका है, लेकिन इस टेट ने भी 23 को ये टेट हुआ, 24 को इसकी रणनीति बनी और 25 को इसको लेके ये न्यायालय में याचिका दाखिल हो चुकी है। बहुत जल्द आपको इस पर सुनवाई देखने को मिलेगी। तो इसमें सबसे अच्छा जो होगा, भला होगा, एडवोकेट जितने भी वकील रहेंगे वो तो खुश होंगे कि भाई और भी याची बने, और याची बनाने वाले जो नेता होंगे वो भी खुश होंगे, क्योंकि कुछ तो उनको मिलेगा। समथिंग अगर 3,000 स्टूडेंट भी याची बन जाएंगे उनसे भी, तो उनकी भी जेब भाई भर जाएगी अच्छे से। लेकिन इसमें परेशानी जो होगी वो होगी एक अभ्यर्थी को, जब वाकई में इससे उम्मीद लगाए बैठा होगा, जो सोच रहा होगा कि ये भर्ती सकुशल हो जाएगी, ये टेट सकुशल हो जाएगा, तो वो आगे नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करेगा। तो इसमें उसका आर्थिक और मानसिक शोषण दोनों होगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए। और इसमें गलती जो है वो कहीं अभ्यर्थी की भी नहीं है, कहीं ना कहीं परीक्षा संस्था ये चीज़ें क्रिएट करती है। वो खुद चाहती है कि अभ्यर्थी इस मामले को लेके न्यायालय में जाएं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2017 आप जो टेट है वो खुद में इतना विवादित था कि इसको लेके डबल बेंच ने नंबर दिया और सिंगल बेंच ने भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत हुई। तो इतने प्रश्न इसमें विवादित थे जिसको लेके भी न्यायालय में चैलेंज गया था और अभ्यर्थियों ने इसको जो है जीत हासिल की थी, न्यायालय में चैलेंज किया था। इसके बावजूद भी उसी उन्हीं प्रश्नों को रखना तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा संस्था की भी जो है गलत गलत रणनीति रही है। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण प्रतिकूल परिस्थिति। तो उत्तर कुंजी प्रकरण को लेके जैसी भी मीटिंग हुई और लीगल टीम के द्वारा बताया गया कि सरकार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, वहाँ अगर जितनी जानकारी है मुझे 30 डेज आफ्टर 30 डेज नहीं, सॉरी 90 डेज, मतलब 3 महीने के बाद जो ऑर्डर आता है उसको कोई अदर पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती और इसको लेके सरकार भी नहीं जा सकती है। तो अब सरकार किस बेस पर जा रही है ये सरकार के अधिकारी जाने, या सिर्फ अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं चुनावी टाइम को लेके कि चुनाव तक कैसे भी इसको टाला जाए, उसके बाद तो जो सरकार बनेगी वो करेगी। तो इसमें भी कुछ तर्क हैं कि भाई अगर सरकार को जाना होता तो जब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाली थी तब भी जा सकती थी। दूसरा तर्क ये है कि सरकार की सहमति से, दोनों पार्टीज की सहमति से एक नंबर दिया गया डबल बेंच में, उसके बावजूद भी सरकार कोर्ट जा रही है। तो किस बेस पर जा रही है? और तीसरी बात, अगर जाना भी चाह रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो अधिकारियों की जो मंशा है वो सीधा सीधा अधिकारी जो अभ्यर्थी हैं उनको और लटकाना चाहती है और इंतजार करना चाहती है और उनका मानसिक और आर्थिक शोषण और करवाना चाहती है। शायद इसी मंशा को लेके वो जो है न्यायालय में चैलेंज करने की बात कही है। तो अच्छी बात है कि इस सरकार से कोई भर्ती तो ठीक से हो नहीं पाई, बल्कि हर भर्ती इनकी न्यायालय में पहुंच जाती है और अभ्यर्थियों को पूरी तरह से जो है उनका जो माइंड जो है पूरी तरह से वॉश कर दिया है इन अधिकारियों ने। क्योंकि अधिकारी खुद नहीं चाहते हैं कि एक योग्य और एक पढ़ा लिखा जो शिक्षा विभाग में आए, क्योंकि अधिकारियों को खुद आदत पड़ गई है कि 12 लाख और 13 लाख रुपए देके सीधे डीजे वाले बाबू जैसे आए और शिक्षा विभाग में जो है नियुक्ति पाए।
आप देख लीजिए, पैट में हुआ, पैट में जिनके 40% थे उन्होंने एडेड जूनियर में टॉप किया, लेकिन उन पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शायद यही इन्हीं ऐसे ही लोगों की शिक्षा विभाग को ज़रूरत हो गई है, तभी ये जो न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, जो न्यायालय के बोल देता है कि हाँ इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए, उसको पारित नहीं करते हैं। अगर आपके पास अभी 12 लाख हों, 10 लाख हों, आप सीधे जाइए और जो है आपको नियुक्ति मिल जाएगी, इनसे अधिकारियों से मिलिए जाके। आप लोगों से जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जितने भी, मैं नहीं कहूँगी, अगर जो शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और 3-4 साल से जिन्होंने ये मानसिक प्रताड़ना झेली है, तो उनको ये चीज़ का इस चीज़ का एहसास होगा कि कितनी मेहनत से इस स्टेज पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम अधिकारियों और न्यायालय के चक्कर काट के जो परेशान होते हैं, और इसमें भी जीत के बावजूद भी अधिकारी इस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो आपकी मानसिक मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये चीज़ सोचने वाली है। उसके बावजूद भी अगर हम सरकार से कोई सवाल करें, सरकार के अगेंस्ट कुछ बोल दें, भाई अगेंस्ट कहाँ बोल रहे हैं, हम तो अपने न्याय के लिए बोल रहे हैं। उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये तो सरकार विरोधी है, ये सरकार के अगेंस्ट है, इनकी क्यों सुनी जाए। तो सरकार विरोधी नहीं है, बल्कि सच के लिए बोल रहे हैं, जो 3-4 साल से लड़ रहे हैं और जो न्यायालय में भी उनको जीत हासिल हुई है। आखिर इन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? अब कुछ लोग इस तरह से गुमराह करते हैं, डराते हैं कि नई सरकार अगर बन गई तो भर्ती तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब वर्तमान सरकार आप 3 साल से झेल रहे हो और ये दावा कर रहे हो कि हम छीन के नियुक्ति लेंगे, हम कोर्ट से नियुक्ति लेंगे, तो उसी आधार पर नई सरकार बनेगी, हम उससे भी लेंगे। जब वही काम करना है तो हम इनसे विनती क्यों करें? संघर्ष तो हमें करना ही है, तो क्यों ना सरकार को बदला जाए। अगर वो नहीं देगी तो ये कौन सा मान रहे हैं? अगर वर्तमान सरकार ने माना होता, अगर ये सरकार इतनी ही छात्रों की हितैषी होती, इतनी बेरोजगारों की हितैषी होगी, तो न्यायालय में थोड़ी ना जाना पड़ता, इतने 3 साल चक्कर थोड़ी ना काटने पड़ते। इसके बावजूद भी अधिकारी जो मानसिक शोषण कर रहे हैं वो थोड़ी ना होता। अभी तक ये जो न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं वो अपने स्कूलों में होते। इसके बावजूद भी आप लोग इस तरह के तर्क करते हो, तो समझ नहीं आता है। शायद आप इन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हो। आपने कोई टेस्ट नहीं दिया है। अगर टेस्ट दिया होता, 2-3 साल 4-5 टेस्ट दिए होते, उसके बाद अगर ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ती, तब इस चीज़ का आपको एहसास होता कि सरकार भी जिम्मेदार है। अगर आप सभी बेरोजगार हो तो सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार की नीतियां सही होती, सरकार के अधिकारी सही होते, तो आप भी आज इलेक्शन की जो कार्रवाई हो रही है, इलेक्शन की जो ड्यूटी लग रही है, इलेक्शन पर, तो आप एक शिक्षा विभाग में होते, आज आप उन चीज़ों में पड़े होते, ना कि यूट्यूब पर अपने मुद्दे को लेके परेशान होते और ना कि न्यायालय के चक्कर काट रहे होते। वर्तमान सरकार और अधिकारी भी इस मामले को न्यायालय तक खींचना चाहते हैं। जब आपको संघर्ष करना ही है, जब आपको इतना लड़ना ही है, तो इस सरकार को आखिर फिर क्यों सपोर्ट करें, क्यों वोट दें हम? अगर वर्तमान सरकार फिर से आती है तो आप भूल जाइए कि आपको नियुक्ति दे देंगे, क्योंकि अब अभी ये नहीं मान रही है, तो कौन सी ये गारंटी है कि ये 10 मार्च के बाद भी दे देंगे इस पर नियुक्ति? दूसरी बात, अगर आपकी मानसिक क्षमता इतनी है कि 3 साल से आप जो चीज़ फेस कर रहे हो, जो परिस्थितियाँ फेस कर रहे हो, जिन चीज़ों से गुजर रहे हो, अगर 3-4 साल और भी कर सकते हो, तो आप बेशक वर्तमान सरकार को सपोर्ट कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने रिलेटिव से, जितने भी जानकार हैं, उनसे कहिए कि आप बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आप लोग रोजगार ना पाके आप ऐसे ही यूट्यूब चैनल के जो वीडियो देखते रहिए और जो है न्यायालय के चक्कर काटते रहिए। आप बेशक सपोर्ट कीजिए। जो अधिकारी लिस्ट जारी कर देते हैं तो उन पर स्टे देने के लिए अभ्यर्थी पहुंच जाते हैं, या इनके अधिकारी ही ऐसी नीति बना देते हैं कि उन पर तुरंत स्टे मिल जाता है। और जो ऑर्डर न्यायालय के द्वारा नियुक्ति के दिए जाते हैं उन पर ये कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर स्टे का दे दिया जाए तो ये तुरंत ऑर्डर दिखा देंगे कि भाई स्टे हो गई, हम आपको नियुक्ति नहीं दे सकते। जिस प्रकार आप स्टे के ऑर्डर को फॉलो करते हो, उस प्रकार आप नियुक्ति के ऑर्डर को क्यों नहीं फॉलो करते? काफ़ी सारे ज्ञानी लोग कमेंट बॉक्स में आके ज्ञान देते हैं कि क्या गारंटी है कि आने वाली सरकार भी दे देगी नियुक्ति। तो भाई आपकी वर्तमान सरकार दे रही है। आपको वर्तमान सरकार अगर डीएम के पद पर दे रही है आपको नियुक्ति, तो आप बेशक लीजिए, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में जो कैंडिडेट 2-2, 3-3, 4-4 टेस्ट क्वालिफाई उनको नहीं मिल रही है, लेकिन आपको मिल रही है, तो आप बेशक लीजिए। और अगर आपको मिल जाती है तो फिर मैं तो कहूँगी कि आप बेशक जो है बीजेपी को सपोर्ट कीजिए और उसको दोबारा लाइए। भाई किसी को तो मिले,
लेकिन आपको ना जॉब मिल रही है, ना आप इस मैटर से संबंधित हो, फिर भी आप कुछ भी बोले जा रहे हो। तो पहले परिस्थितियों को तो समझिए, पहले इस चीज़ को तो समझिए। यहाँ पर इस स्टेज पर तो खड़े होके होइए कि 3-4 साल आपने संघर्ष किया हो, आपने कोर्ट के चक्कर काटे हो, आपने फिर अधिकारियों के चक्कर काटे हो, तब जाके आप ये कहो कि हाँ, हम इस सरकार को वोट करेंगे क्योंकि ये रोजगार देती है, फिर सही लगता है। अन्यथा की स्थिति में नहीं लगता है कि आपको चीज़ों की जानकारी नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो। शिक्षा विभाग में ओनली 2 भर्तियां हुई 5 साल में, वो भी शिक्षा मित्र के जो पद हटाए गए थे उनसे कराई गई। उसमें भी 68,000 में 23,000 अभी तक पद खाली हैं। अभी तक अभ्यर्थी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक उनका मानसिक शोषण भी हो रहा है, आर्थिक शोषण भी हो रहा है। 69,000 में जो कुछ भी हुआ उस पर भी आरक्षण को लेके 3 साल से वो अभ्यर्थी भी जो है इसको लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लिस्ट जैसे तैसे जारी भी की गई, तो उस लिस्ट को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है और उस पर भी जो है स्टे की स्थितियां बन रही हैं। अब वो सीट किसमें से जोड़ के कहाँ दी जा रही है, तो इस पर संशय है। यूपी टेट हुआ, यूपी टेट पहले लीक हो गया, दूसरी बार हुआ तो वो भी ऐसा हुआ कि वो भी कोर्ट में पहुंच गया। तो कौन सी शिक्षक भर्ती दे दी और कौन सी परीक्षा आपने शुचिता पूर्वक नकल विहीन संपन्न करा दी। दूसरी तरफ आप जो है इसका दावा करते हो कि हमारी परीक्षाएं जो हैं वो पूर्णतः नकल विहीन होती हैं। अगर किसी में इतना सामर्थ्य है, साहस है, उसकी मेंटल एबिलिटी इतनी हाई है, मानसिक क्षमता कैपेसिटी इतनी हाई है कि वो 3-4 साल जो झेला है उसने, वही 3-4 साल और झेल सकता है, उससे ज़्यादा। तो बिल्कुल आप जो है वर्तमान सरकार को सपोर्ट कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप इस सरकार को हटाने का काम कीजिए। अगर आप मुझसे कमेंट में पूछते हो कि जीत कैसे मिलेगी, नियुक्ति कैसे मिलेगी, भविष्य क्या होगा, तो सबसे पहले आपको अपना भविष्य अगर तय करना है तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। आप किसी को सपोर्ट करो ना करो, आप उसे सपोर्ट करो जो आपकी जो है मांग को सर्वोपरि रखे, आपके रोजगार को सर्वोपरि रखे, आपकी समस्याओं को सर्वोपरि रखे, आप उसे जो है वोट करो। आपने 3 साल जो झेला है, थोड़े महीने और झेल लो। अगर आपको सही लगता है, अगर आपने इस बार जो है गलती की, तो 4-5 साल तक आपको इससे कई ज़्यादा जो है परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। और ये जो नई नियुक्ति के लिए, नई भर्ती के जो आस लगाए बैठे हैं, जो सोच रहे आखिर नई भर्ती क्यों नहीं दी गई, नई भर्ती इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अभी तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाई है। अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती तो जो है सरकार के द्वारा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता, क्योंकि उसमें पहले जो है संविदा वाला जो है रूल्स जो है लागू होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो नई शिक्षक भर्ती का ना आना सबसे बड़ा यही कारण है कि सरकार जो चाहती थी वो ये चाहती, पहले नई शिक्षा नीति लागू हो, उसके बाद नई शिक्षक भर्ती आई। अब बात करेंगे 68,500 को कैसे मिलेगी नियुक्ति। तो जो क्लियर है चीज़ है, जो स्पष्ट है, वो बोल रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ कि आपके पक्ष में एक सॉलिड प्रूफ है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपको जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट है उनको बोल दिया है कि उनको एक सॉलिड प्रूफ दे दिया है, एक सॉलिड प्रूफ दे दिया है उनके पक्ष में कि 5% जो है इनको मिलना चाहिए। तो अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपका भविष्य जो है बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा कैसे, क्योंकि वर्तमान सरकार को अगर देना होता तो वो आपको जो आरक्षण है वो दे चुकी होती, जो 22,000 सीटें 23,000 सीटें उस पर भी नियुक्ति कर चुकी होती, लेकिन वो देने के पक्ष में नहीं है। तो आपका जो भविष्य तय करेगा वो 10 मार्च के बाद ही तय करेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी मांग को, आपकी समस्या को सर्वोपरि रख रही है, आप उसे सपोर्ट कीजिए। तो हो सकता है कि आपने देखा कि सुबसपा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ठीक सा ये चीज़ को दावा कर रहे हैं कि सरकार बनते ही और जो है महीने के अंदर उनकी सबसे पहली जो वो होगी वो ये होगी कि जो 68,500 सीटें हैं वो रिजर्व कैटेगरी से भरेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। तो आप लोग जो है, अब आप लोग खुद स्वयं इस चीज़ को सोच सकते हो, स्वयं समझदार हो कि आपको न्याय कैसे मिल सकता है। जो चीज़ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, कैसे फॉलो हो सकती है और आप लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा।
अब इस चीज को लेके काफी सारे लोग, ऐसे विद्वान लोग तर्क भी रखेंगे कि मैं विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं सपोर्ट इस पार्टी से बिलोंग करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी आपकी मांग को, आपके रोजगार को सर्वोपरि रखेगी, उसको दिखाना, उसको सामने रखना, ये जो है एक दायित्व है, उसको मैं करती रहूंगी। इससे किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई चैनल को मत देखिए आप। और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास और भी प्लेटफॉर्म है, आप उन पर जाइए, उनको लाइक कीजिए, उनको देखिए, ठीक है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, और जो अभ्यर्थी परेशानियों से जूझ रहा है उनके लिए बोलना, उनकी हक की आवाज़ के लिए बोलना एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको करूँगी, बोलूँगी। तो इसके लिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत उसी को होगी जो इन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, जो ऐसी सिचुएशन से गुजरा नहीं है, जिसने 3-4 साल कोई भी मानसिक प्रताड़ना नहीं झेली है, जिसने कोर्ट के चक्कर नहीं काटे हैं, जिसने अधिकारियों के चक्कर नहीं काटे हैं। अगर काटे होंगे तो उससे इस परिस्थिति का जो है एहसास होगा, तो वो इस पर जो है इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। और इन तर्क से अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कृपया सोच समझ के कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कुछ अन्यथा कमेंट करोगे तो आपको स्पैम भी किया जा सकता है, रिपोर्ट भी किया जा सकता है। आप इस वीडियो पे क्या शायद है फिर कभी कमेंट कर ही ना पाओ। तो जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।